बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज हम सवेरे सवेरे जा रहे हैं कॉपिंग पे, आई मीन टू से शॉपिंग पे। वो हमारी एक क्यूट सी बेबी है ना बिस्मिल्लाह, तो वो इसी तरह बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। ईद पे वो आएगी तो हम उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जी आज हम सवेरे शॉपिंग पे इसलिए निकले हैं क्योंकि हमें लेनी है किचन एसेसरीज़ और नानों के घर भी जाना है क्योंकि नानों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मम्मा काफ़ी दिनों से गई भी नहीं है। तो जी आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह नानों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बातों बातों में ही मैंने आपको पूरा सिटी हाउसिंग दिखा दिया है और ये है सिटी हाउसिंग का एंट्रेंस। यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते और आते भी हैं तो वो पहले पूरी शनाख्त करते हैं फिर उन्हें अंदर इंटर होने देते हैं। तो जी अब हम सिटी हाउसिंग से बाहर आ चुके हैं और बाहर का मंजर ही थोड़ा अलग है। सिटी हाउसिंग की तो क्या ही बात है, आई मीन इस रोड को इन्होंने इतना बेहतर बना दिया है अपनी लाइटिंग से, सिक्योरिटी से, ओवरऑल बहुत अच्छा है। और अब तो इसका फेज़ 2 भी बन रहा है। यूँ तो वहाँ सहूलत की सारी चीज़ें बन रही हैं लेकिन अगर मुझसे एडवाइस ली जाए तो मैं कहूँगी टॉप ऑफ द लिस्ट वहाँ KFC लाजमी बनाएं क्योंकि उसकी हमें अशद ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे यहाँ जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा KFC एडिक्ट हैं, तो उन बच्चों से भी हम आपको मिलवाएंगे ईद पे। वो एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए। तो जी अब हम चेज़ वैल्यू पहुंच चुके हैं। अब यहाँ हम थोड़ी सी किचन एसेसरीज़ लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे थोड़ी सी क्रॉकरी क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आई थी ना तो यहाँ की क्रॉकरी, यहाँ की डेकोरेशन पीसेस मुझे बहुत पसंद आई थी और बहुत रीज़नेबल भी लगी है। हम किचन डेकोर करने के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें लेंगे यहाँ से। मुझे अपनी शादी के लिए जितनी भी चीज़ें लेनी थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे चेज़ में इतनी चीज़ें, इतनी वैरायटी और इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होंगी कि बस देखे तो इंसान की आंखें ही ठहर जाएं, इतनी प्यारी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाएंगी। मैं फजूल ही इतने दूर से लेकर आई बिला वजह। तो यहाँ के कप्स वगैरह सब कुछ बहुत प्यारे प्यारे हैं और अगर एक चीज़ है तो उसकी कई किस्में हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा स्टॉक रखा हुआ है, हर चीज़ों का बेहिसाब स्टॉक है। और क्रॉकरी इतनी प्यारी और नफीस है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसे परचेजिंग करने के बाद मेरा तो यूज़ करने का दिल बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि डेकोरेशन पीस ही मैं बना के रखूँ शायद इसे। और मुझे अभी ये देखकर याद आया सच के मुझे वुडन ट्रे भी लेना है, तो अब मैं ये आऊँगी तो फिर नेक्स्ट टाइम लेकर जाऊँगी इंशाअल्लाह। मेरा गला इस कदर ख़राब है लेकिन मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ बैठी इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन आप लोग अपना प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो ये जो बोन चाइना के जो ये वाले सेट हैं, ये वाले बर्तन हैं, ये इतने खूबसूरत हैं और इसका एक सेट मैंने परचेज़ भी किया है। उनकी अनबॉक्सिंग मैं घर जाके करूँगी और वो आपको दिखाऊँगी। ये वही वाला सेट है जो मैंने परचेज़ किया है। ये इधर ऑफ वाइट कलर में लगा हुआ था लेकिन मैंने इसी में का टीपिंग पसंद किया तो मैंने टीपिंग लिया है। और ये रिजनेबल भी है, आई मीन 40,000 इनफ है कि इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड है। और ये वाला जूसी ग्लास हो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, ये भी ले लूँ। और मैं कब से कही जा रही हूँ मैं ये भी ले लूँगी, मैं ये भी ले लूँगी। तो जी इंशाल्लाह हम ये ज़रूर एक दिन लेंगे। इंसान हसरत तो ज़रूर कर सकता है कि हम ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, और जज्बा भी होना चाहिए कि अल्लाह हमें इतना दे, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे कि हम एक दिन इंशाल्लाह ये सभी कुछ ले लें और सबको इतना दे। बाज़ लोगों के बस में नहीं होता कि ये सब ले सकें लेकिन अल्लाह उनको भी दे और सबको ही दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं उस सेक्शन में जाने लगी हूँ जहाँ देख के तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, यानी कि ज्वेलरी सेक्शन। तो मैं लेने लगी हूँ ज्वेलरी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी भाभी को तो ज्वेलरी का बहुत क्रेज़ है, वो चली गई ज्वेलरी की तरफ। उनके पास जितनी मर्ज़ी, वो कहती मेरे पास नहीं से नहीं है। तो चलिए जी मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये गोल्डन वाला सेट हमें बहुत पसंद आया तो हमने इसको टी पिंक कलर में हमने इसको परचेज़ कर लिया था। और ये कप्स वगैरह भी बहुत अच्छे लगे हुए थे, मुझे एक बहुत ज़्यादा पसंद आया तो वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन चलें। और ये वैनिटी बॉक्स, इस पे मेरा दिल आ गया था, और एक वो भी बड़ा था, वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो भी बहुत प्यारा था। और ये बेडशीट्स लगी हुई थी, बेडशीट्स भी बहुत बहुत प्यारी थी और मुनासिब रेट में थे। और एक फ़नी सी बात मैं आपको बताती हूँ, मम्मा जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो पीछे ना सेल्समैन आ रहे थे, तो मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तो आखिरकार उन्होंने एंड पे हमें बोल ही दिया कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है।
तो फिर जितना रिकॉर्ड हो सका हमने आपको दिखा दिया। और ये एसी कंबल भी लगे हुए थे। और ये सबसे जो मैंने आपको भी बताई, भाभी अभी तक ज्वेलरी ही देख रही हैं। और भाभी को और मुझे ज्वेलरी तो बहुत डिसेंट सी पसंद आती है। यहाँ पे कैजुअल सूट्स के साथ भी पहनने के लिए थी और दूसरी भी थी, झुमके वगैरह भी थे, लेकिन मुझे इतनी ज्वेलरी ख़ास पसंद नहीं आती और भाभी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये झुमके भी लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे थे और हमें तो जो जो पसंद आया हमने परचेज़ कर लिया था। और मैं तो ज्वेलरी के पास से हटती ही नहीं, लेकिन फिर कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि इंसान की जेब जितनी इजाज़त दे इंसान को उतना ही करना चाहिए। और अभी मेरे पास तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और मुस्कान के पास भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमें जो मुनासिब सी चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए समझ आई हमने वो चीज़ें परचेज़ कर ली हैं। मैंने ईद के लिए मम्मा के लिए जो हैंड बैग लिया था तो मैं मेट्रो से ले आई थी। अच्छा तो वहाँ पे भी था, लेकिन अगर मैं पहले यहाँ आती तो यहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी थी तो मुझे लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं यहीं से परचेज़ कर लेती। अब ये नेक्स्ट आपको नज़र आने लगा है सर्विंग ट्रे, और ये इतना खूबसूरत है गोल्डन के साथ, इतना प्यारा है स्टैंड में, ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो जब हमने अपना लॉन्च सेट करना है और उसमें डाइनिंग लगानी है तो फिर हम ये सारी चीज़ें तो परचेज़ करेंगे। और ये चार्जिंग फ़ैन जिसे अब हर घर में ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लोड शेडिंग की सूरत हाल तो पाकिस्तान में सबको पता ही है। तो लास्ट हमने हैंड वॉश लेके अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, और शॉपिंग हमने थोड़ी सी की है क्योंकि जितने इंसान को ज़रूरत हो उतनी ही लेनी चाहिए। दिल तो सारा कुछ लेने का करता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ें लेनी चाहिए। तो अब हम जाने लगे हैं नानो की तरफ, क्योंकि अब अज़ान होने में थोड़ी देर बाकी है, तो नानो से मिलते हुए हमें फटाफट घर की तरफ भी जाना है। मैं रास्ते में बस मम्मा की ही तरफ देख रही हूँ, क्योंकि हम भी ये चीज़ें समझ सकते हैं, जब मैके जा रहे होते हैं तो इंसान के अंदर की एक अलग ही खुशी होती है। और जब अगर पता होता है ना कि माँ बीमार है तो बस दिल चाहता है कि जल्द से जल्द माँ का चेहरा सामने आ जाए और इंसान के जो सारे गम होते हैं, सारी तकलीफ़, सब कुछ हल्का हो जाता है एक माँ को देखते ही। और ये वही गलियाँ होती हैं जहाँ हमने अपना पूरा बचपन गुजारा होता है, अपने बहन भाइयों के साथ खेले कूदे बड़े होते हैं, और फिर वो वही वक्त आता है शादी के बाद कि ये बहन भाई सारे मेहमान बन जाते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो लड़कियों का अपना असल घर होता है वो उनका ससुराल ही होता है। तो अब नानो की गलियों में भी पहुँच चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उनको देखकर ही दिल को कुछ होने लगता है। तो बस आप लोगों से इतनी सी बातें कहूँगी कि जिनके माँ बाप हैं वो लोग उनकी कदर करें, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो उनकी कदर जानते हैं। तो बस इतना ही कहूँगी। अब हम नानू के घर पे पहुँच चुके हैं। तो मम्मा को देखकर ये सीख तो मिलती है कि एक ही शहर में रह के ऑलमोस्ट महीने बाद वो आई हैं नानों से मिलने के लिए, और उनकी जो कंडीशन थी उन्हें इतनी ज़्यादा सॉइलेंट आ गई थी, इसलिए उनकी पूरी क्लिप नहीं बनाई हमने, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। और मम्मा उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। जाहिर सी बात है इमोशनल होना बनता भी है, क्योंकि माँ का चेहरा तकलीफ़ में देखकर इंसान से वाकई नहीं रहा जाता। तो जी अब नानों से फटाफट मिलेंगे और घर जाएंगे, क्योंकि अज़ान में थोड़ी ही देर रह गई है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि घर में जो 2 बच्चे हैं वो इंतहाई शरीर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, क्योंकि अफ्तारी के बगैर उनका गुजारा नहीं है, उन्हें सब कुछ घर का बना हुआ चाहिए। तो उनसे तो हम आपको ईद पे ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नानो को इस तरह से देखकर मम्मा भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी और नानो भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने टाइम बाद मिले, जितना भी डिस्टेंस हो जाए इमोशनल होना तो होता ही है। तो जब हम जाने लगे हैं, आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, हमें रखना है अपनी दुआओं में याद। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।